व्हाट इफ यू गेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है, व्हाट इफ इट डजंट वर्क, व्हाट इफ अगर मेरा प्लान काम नहीं किया तो तब क्या होगा? व्हाट इफ आई फेल इन माय करियर, व्हाट इफ आई फेल इन माय एग्जाम, व्हाट इफ आई डिडंट गेट माय डिजायर्ड जॉब, ड्रीम जॉब, व्हाट इफ आई डिडंट गेट दैट पर्सन, व्हाट इफ समवन डोंट लव, व्हाट इफ। परेशान मत हो इन सारे व्हाट इफ से। आपको सिर्फ एक अपना नजरिया बदलना है, कुछ नहीं। हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना कि व्हाट इफ अगर ये सारी चीजें अच्छी हो गई तो। अच्छा, बेसिकली ना एक आंसर देना मुझे। दिस इज इम्पोर्टेंट व्हाट इफ क्वेश्चन। व्हाट इफ अगर कल आप सुबह उठो ही ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतनी टेंशन लेकर के, इतना व्हाट इफ करके कुछ नहीं होने वाला है। लिटरली कुछ नहीं होने वाला है। अगर हमें सोचना ही है व्हाट इफ, तो हम थोड़ा सा उसको बदल करके भी तो सोच सकते हैं। व्हाट इफ आई विल क्लियर द एग्जाम, व्हाट इफ आई विल गेट माय ड्रीम जॉब, व्हाट इफ अगर ये सब चीजें मेरे साथ अच्छी हुई तो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बोला है ना कि न बस नजरिए की है बात। यहाँ पे भी बस नजरिए की है बात। देखो, बहुत छोटी छोटी बातें होती है ना जो हम समझ नहीं पाते हैं, जो हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। कोई ऐसा बड़ा सा, कोई बड़ी सी बात, बड़ा सा प्रवचन हमें में सुधारने नहीं आएगा। ये जो हमारी जो डेली लाइफ में छोटी सी छोटी चीजें होती है ना, छोटे से लेसन्स होते हैं, छोटा सा मुहावरा होता है, वही जीने का लाइफ सिखाता है, जीने का सही ढंग। वन मोर थिंग, अगर आपसे कुछ चीजें नहीं हो रही है ना, आपको लग रहा है कि मैं इतना कर रहा हूँ या मैं इतनी चीजें कर रही हूँ, मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ इसमें, पर मुझसे हिल भी नहीं रही चीजें, द बेस्ट एडवाइस इज टू सरेंडर। किसी इंसान के आगे नहीं जाके सरेंडर नहीं करना है, सरेंडर टू द डिवाइन। देखो, वो सारी चीजें भी तो हो रही हैं जो आप नहीं कर रहे हो, या जो कोई भी इंसान नहीं कर रहा है जाकर के। कोई ऐसा इंसान तो नहीं है कि जो पहाड़ों में जो पेड़ है जाकर के डेली पानी डाल रहा है, वहां पे भी तो बहुत अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं। ग्लेशियर्स देखो, अपने आप पिघल रहे हैं। ऊपर पहाड़ों पे इतने अच्छी वादियां हैं, कोई जाकर के उसको सजा तो नहीं रहा है ना। एक डिवाइन पावर है जो सब कुछ संभाल रही है। तो बेस्ट एडवाइस इज टू ट्रस्ट ऑन द डिवाइन पावर। ये और कुछ नहीं है, सरेंडर। अगर आपके इससे कुछ नहीं हो रहा है तो देन सरेंडर टू द डिवाइन। आप जिसको भी मानते हो, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग विल बी ऑन द वे। सारी चीजें आप तक खुद चल के आएंगी। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बैठ जाना है ऐसे करके कि हाँ ठीक है चलो लाओ। राजा तो हो नहीं आप, आपको इंसान का रूप दिया गया है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन विद क्लियर माइंड, क्लैरिटी ऑफ द थॉट्स बहुत जरूरी है। ऐसे टेंशन में ऐसे डर डर के क्यों जीना है? डरने से आज तक हुआ क्या है? एक चीज मैं रामायण से उठाना चाहूंगी कि वो लोग, रावण भी ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा ज्ञानी था, वेदों का ज्ञानी था वो। हम लोग तो आज थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी बुक्स पढ़ करके खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, लेकिन वो तो वेदों का ज्ञानी था। उसको पता था कि मैं यहाँ पे हारने वाला हूँ, आज मुझे कुछ भी नहीं काम आने वाला है। बट वो इतना व्हाट इफ करके नहीं चला था कि व्हाट इफ आई लूज द बैटल। उसको पता था आई विल लूज द बैटल, बट ही वेंट। वो ये सोच के गया व्हाट इफ कि कुछ अच्छा हो। वो ये सोच के गया कि मेरा भला है इसमें। ही लॉस्ट। व्हेन यू सरेंडर टू द डिवाइन ना, तो सबसे पहली चीजें आपके मेंटल जो क्लटर है वो चीजें क्लियर होती हैं। और जब ये चीजें क्लियर होती हैं आप बहुत लाइट फील करते हो, और तब ना सारे काम, आप जो इसकी टेंशन ले रहे थे वो सारी चीजें इजीली हो जाती हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। कि कभी तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो,
आजकल तो मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ें भी, टेक्निक्स भी आ गई हैं। आप उसको यूज़ कर लो, आप उसकी टेक्निक सीख लो, और अगर आप उस डिवाइन पावर को सरेंडर कर पा रहे हो ना, तो कर दो। दिस इज़ दिस विल बी द मैजिक पार्ट ऑफ योर लाइफ। इनमें कुछ नहीं है, सरेंडर।